पीर के दिन उर्दू मस्कन में एक जलसा हुआ जिसमें अयोध्या के तनाज़े के नाम से एक बुक रिलीज करे, जिसकी सदारत जनाब अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत व असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे। और ये जलसे में AIMIM के सदर और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी और ज़फ़रयाब जिलानी एडिशनल एडवोकेट जनरल UP ख़ास मेहमान बन के आए थे। इसके अलावा ये मौके पे शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खलील सैफुल्लाह रहमानी साहब और मोहम्मद अली शबीर MLC भी वहाँ पे मौजूद थे। ये मौके पे असदुद्दीन ओवैसी खिताब करते हुए बोले कि ये जो किताब है जिसका नाम अयोध्या का तनाज़े है, उसमें ये लिखा हुआ है कि राइट्स और डॉक्यूमेंटेशन से ये प्रूफ हो गया कि कभी भी वो जगह पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद है उसमें 500 साल तक नमाजियाँ नमाज अदा करे, वो जगह पे पहले कभी भी तोड़ के मस्जिद नहीं बनाए। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ये भी बोले कि एक किताब को ख़रीद के पढ़ो, वो कई को बोले तो इसमें बाबरी मस्जिद का जो मसला है उसको सही तरीके से समझ सकते। इसके अलावा शेखुल जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद साहब भी खिताब करे। ये मौके पे कितने के लोग वहाँ पे आए हुए थे। हमारा मुतालबा था कि फौरी अखबार के एडिटर को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन पुलिस के तसाहुल की वजह से लोगों में बेचैनी फैली हुई है और खुसूसन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मुबारक की जो इशाअत हुई है उससे मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को बर्दाश्त नहीं करती। हमारा मुतालबा कि फौरी उसको गिरफ़्तार किया जाए। पहली तारीख़ के दिन ये अखबार में आया, आज 4 तारीख़ हो गई, अब तक पुलिस हरकत में नहीं आई। चुनांचे आज जुबली पुलिस स्टेशन पर जाफ़र हुसैन मिराज और साहब MLA मैं और हमारे मजलिस के साबिक़ कारपोरेटर हुज़ूर मुतमद्दीन सरगर्म कारकुनान ने मजालिस इब्तिदाई एहतजाज किए। हमारा मुतालबा एहतजाज में यही था कि उसको गिरफ़्तार करके कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसा दिल आज़ार हरकत किसी अखबार वाले के ज़रिए से ना होने पाए जिससे मुसलमानों के दिल मजरूह होते हैं या मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली कोई कार्रवाई ऐसी दोबारा नहीं होना चाहिए। चुनांचे डिप्टी कमिश्नर साहब आए, हम दोनों गिरफ्तार करें और जुबली पुलिस स्टेशन से बंजारा PS पे लाए। यहाँ पर बात हुई पर हमको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ करे और उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए पूरे डॉक्यूमेंट हमारे हवाले किए। हमारे हाथ में FIR है जो अहमद बलाला साहब के कंप्लेंट पे FIR हुआ और हमारे हाथ में वो कानून है जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो रूलिंग लाई गई सेक्शन 41 के तहत उनको नोटिस देके उनको गिरफ्तार करने का है। मुगलपुरा के उर्दू घर में तेलंगाना पेंशनर्स सेंटर एसोसिएशन वाले एक प्रोग्राम करे। पीर 4 मई को तेलंगाना पेंशनर सेंट्रल एसोसिएशन वाले मुगलपुरे के उर्दू घर में एक प्रोग्राम करे। उसमें बात करते हुए एसोसिएशन के सदर गुलाम मोहम्मद बोले कि पेंशनरों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते ये लोग हर महीने को महीना प्रोग्राम करते और पेंशनरों के प्रॉब्लम मालूम करते। उन्होंने ये भी बोले कि पेंशन लेने वाले लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते कितनी की बार तेलंगाना की हुकूमत से नुमाइंदगी भी करे करते। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं सदर तेलंगाना पेंशनर सेंट्रल एसोसिएशन हूँ। हमारे मुतालबात गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पेंडिंग है, जिसमें ख़ास तौर पर पे रिवीज़न 10th पे रिवीज़न कमीशन की जो रिपोर्ट पर अमलावरी अब तक नहीं है, उसके सिलसिले में हम जद्दोजहद कर रहे हैं और उससे बहुत सारे डिमांड है जो पेंशनर्स को मिलना है, उसके बारे में भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत ने GOMS 33 जारी किया है, लेकिन उस पर अभी तक अमलावरी नहीं हुई है और दूसरे कई डिमांड जो उसमें पेंडिंग है उस पर भी अमलावरी नहीं हुए। हुकूमत से जद्दोजहद हम इसलिए कर रहे हैं कि हर मुतालबा पेंशनर्स का कबूल करने में हुकूमत ताख़िर कर रही है और ये हम माहाना मीटिंग मुनाकिद करते हैं और तमाम जो भी मसाइल होते हैं हमारे पेंशनर्स के उसके बारे में हम हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं और उसी तरह से हमारी जद्दोजहद पेंशनर्स के मुतालबात के लिए जारी रहे और आइंदा जारी भी रहेगी। हसन नगर के एरिया महमूद नगर बिस्मिल्लाह होटल के पास 3 मई इतवार को एक जलसा हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि हसन नगर के एरिया महमूद नगर बिस्मिल्लाह होटल कने 3 मई इतवार को एक जलसा हुआ जिसमें कारवान के खतीब शकील अहमद तकरीर करते हुए
ख़ास तौर पे नौजवानों को बुरे आदतों से बचने और इस्लामी तरीक़े और सुन्नत पे चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की नौजवानों से अपील करे। ये जलसे की निगरानी मोहम्मद मस्तान और मोहम्मद जहांगीर करे। इनके अलावा ये मौके पे एरिया के कितने की लोग वहाँ पे मौजूद थे। करंट के डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों की हड़ताल तीसरे दिन भी चालू रही। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों की हड़ताल के फेवर में है सो तेलंगाना स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के बड़े साइलों की भूख हड़ताल तीसरे दिन में शामिल हुई भी है। इससे पहले तो मेन कंपाउंड में ये भूख हड़ताल चल रही थी, मगर अब यह हड़ताल साइलों के घर में चल रही कते। उतने वक्त पे करंट के डिपार्टमेंट के कितने के लोग साइलों के घर पर जाके इनसे मिले, मगर वहाँ पे साइलों की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है और तो और ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा कते। उतने वक्त पे इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के वर्कर मीडिया से बातें करते हुए साइलों की कंडीशन के बारे में बोले और तेलंगाना गवर्नमेंट से वो लोग जो भी डिमांड कर रहे उसको साइलों की हालत को देखते हुए जल्दी से जल्दी पूरा करो बोले। ये लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सैलरियां देते हुए थर्ड पार्टी का सिस्टम बंद करो। और आखिर में साइलों के साथ मजदूर यूनियन के लीडर मिलकर बोले कि साइलों की कंडीशन पे तवज्जो देते हुए जल्दी से जल्दी इनके डिमांड को पूरा करो। कई को बोले तो भूख हड़ताल की तरफ से साइलों की कंडीशन दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही कते। मध्य प्रदेश के चित्रपुर ब्रिज से एक बस नीचे गिरने से 35 लोग मर गए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी हादसे पे अफसोस जाहिर करे। रामोजी फिल्म सिटी के करीब अब्दुल्लापुर के एरिया में एक भयानक रोड एक्सीडेंट में स्कूल के 15 बच्चे जख्मी हुए। रामोजी फिल्म सिटी के नज़दीक अब्दुल्लापुर में 4 मई को एक बस को रेती की लारी टक्कर मारी, जिससे स्कूल के 15 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों में 10 की हालत नाजुक है बोल के मालूम हुआ। जख्मी हुए 100 बच्चों को हॉस्पिटल में शरीक करके पुलिस इंक्वायरी कर रही। नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट मून में कोन की लोग 8 फौजी जवानों को मार दिए, 6 फौजियों को जख्मी कर दिए। नागालैंड के मून जिले में शिद्दत पसंदा 8 फौजियों को मार दिए। मरे 100 फौजियों में 7 जवान आसाम राइफल्स और एक सूबे के बॉर्डर से ताल्लुक़ रखता था। फौजियों के जवाबी हमले में एक जना मरा और बहुत से जख्मी हुए। फौजियों के 2 ट्रकों पे वो लोग हमला करे थे। अभी तक कोई भी गिरोह के लोग ये हमले की जिम्मेदारी नहीं लिए, मगर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड वाले ये हमला करे होंगे बोल के शक है गते। ये सोसाइटी के लोग आज़ाद स्टेट होना बोल के गड़बड़ियाँ कर रहे गते। नेपाल में आया सो भयानक जलजले की तरफ से मरने वालों की तादाद 7040 हो गई। 14123 लोग अभी भी जख्मी हैं गते। ऐसा मालूम हुआ कि नेपाल की पुलिस वालों के मुताबिक नेशनल पुलिस के अहदेदार बाबू कांजीगिरी ये भी बोले कि नेपाल में आया सो भयानक जलजले की तरफ से मरने वालों की तादाद 7040 हो गई, जबकि मलबे से और लाशा मिल रहे हैं। मरने वालों में 54 गैर मुल्कियों में से 38 हिंदुस्तानी भी है। गए सो हफ्ते को आया सो भयानक जलजले से बर्बादियों और मुश्किलों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। 48 दूसरे मुल्कों के 82 लोग लापता है। नेपाल के पहाड़ी एरिए पूरी तरह तबाह व बर्बाद हो गए। हितेश ने इमदादी इदारे वाले बोले दूर के एरियो में ये इमदाद पहुँचाना बहुत मुश्किल है कते। जलजले की ताज़ा झटकों की तरफ से लोग अभी भी हैबत खाए हुए है कते। और तो और इंटरनेशनल इंसानी इदारे भी ये लोगों को सहूलतें पहुँचाने की कोशिशों में तेज़ी की अपील करे। ऐसा मालूम हुआ 40,000 घर खाली सिंधुपाल चौक में तबाह हुए। ये जलजला आने की तरफ से नेपाल में पूरे 1,60,786 घर तबाह हो गए। यूनाइटेड स्टेट वाले रिपोर्ट दिए, मगर 5 लाख घना तबाह होने का डाउट है कते। ऐसा भी मालूम हुआ कि 1934 में भी ऐसे ही भयानक जलजला आया था, जिसकी तरफ से घना खंडरों में बदल गए थे। मगर अब के नेपाल में आया सो जलजले में उससे भी भयानक मंजर पेश आया। जिला गोरखा और सिंधुपाल चौक में तबाही 90% हुई। जलजले की तरफ से पूरे 1,60,786 घना तबाह हो गए और ऐसा दिख रहा कते तबाह हुए 100 घरों की तादाद पूरे नेपाल में 5 लाख तक पहुंच सकती। सबसे ज़्यादा मरने वाले बोले तो 2000 से भी ज़्यादा सिंधुपाल चौक और कित्ते की सैकड़ों जिला गोरखा में मरे, जहां पे ये खौफनाक और दिलों को हिला के रख देने वाला जलजले का वाक़या हुआ। आज हम लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता गौतम बुद्ध 2500 साल पहले बताए थे। ये बात इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 4 मई को बुद्धा पूर्णिमा दिवस के मौके पे बोले। बुद्धा पूर्णिमा दिवस के मौके पे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गौतम बुद्ध को खिराज पेश करते हुए बुद्धा के उसूल ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमारे लिए रहबरी करते बोले। बुद्धा पूरी दुनिया के वास्ते अंधेरों में रोशनी बन के आए थे बोल के भी बोले। मोदी बोले बुद्धा की हस्ती वो हस्ती थी, उन्होंने एक पल में हुकूमत को ठुकरा दिए थे। आज हम लोग जो रास्ते पे चल रहे वो रास्ता 2500 साल पहले गौतम बुद्ध बताए सो रास्ता है कते। नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा दिवस के मौके पे आवाम को मुबारकबाद देते हुए ये भी बोले एशिया की 21वीं सदी का तस्वुर भी गौतम बुद्ध के बगैर नहीं कर सकते।
अमेरिका की टेक्सास बोल के जो स्टेट है वहाँ पे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की बदबख्त कॉन्फ्रेंस के बाहर फायरिंग हुई, जिसकी तरफ से 2 जने मरे और 1 जना खूनम खान हुआ करते। अमेरिका के टेक्सास नाम के स्टेट में डलास कने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों के बारे में बदबख्त कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उतने में अचानक ही बाहर से फायरिंग हुई, जिसके तरफ से 2 जने स्पॉट पे मरे और 1 सिक्योरिटी का ऑफिसर खूनम खान हुआ करते। डिटेल में मालूम हुआ कि डलास कने गारलैंड के इस्लाम मुखालिफ बदबख्ताना खाकों की एग्जीबिशन चल रही थी। उतने वक्त पे 2 जने जिनके पास बंदूकें थे धनाधन फायरिंग करे, उसकी तरफ से 2 जने मरे और 1 सिक्योरिटी का ऑफिसर खूनम खान हुआ करते। 62वीं नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन में हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस कंगना रनावत को जबरदस्त एक्टिंग पे अवार्ड मिला। दिल्ली में 62वें नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन में इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के हाथों फिल्म लाइन के फनकारों को उनकी खिदमत के बदले में नेशनल अवार्ड मिले। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनावत को फिल्म क्वीन के वास्ते ज़बरदस्त एक्टिंग करने पे अवार्ड दिए। एक्टर धनुष को प्रोड्यूसर के तौर पे 2 अवार्ड मिले। पहले के हीरो शशि कपूर बीमारी की तरफ से दादा साहेब फाल्के अवार्ड के वास्ते दिल्ली को नहीं आ सके। शशि कपूर के गुर्दे ख़राब हो गए हुए हैं, उन्होंने आजकल चलने फिरने के काबिल नहीं है और ऐसा भी मालूम हुआ उन्होंने बातचीत भी बराबर नहीं कर सक रही। शशि कपूर को मुंबई में एक अलग प्रोग्राम रख के दादा साहेब फाल्के अवार्ड देंगे कते। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, कपूर ख़ानदान में शशि कपूर तीसरे ऐसे फिल्म एक्टर हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल रहा। उनसे पहले उनके बाबा पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। शशि कपूर की बेटी से जब ये बारे में मीडिया वाले पूछे तो उन्होंने बोले, अगर मेरे बाबा को ये अवार्ड 10 साल पहले मिलता तो ज़्यादा खुशी होती थी। कई को बोले तो अब ये अवार्ड से उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ सकता। काले हरण के शिकार के बारे में 6 मई को सलमान खान के केस का फैसला होने वाला है कते। बरसों से चल रहा सलमान खान का केस जिसमें उन पे काले हिरन के शिकार का इल्ज़ाम है। फैसले की घड़ी नज़दीक आई हुई है। 6 मई को फैसला हो जाता कते। ये केस की सुनवाई 20 अप्रैल को पूरी हुई। ये केस के बारे में 27 गवाहों के बयानात पूरे हुए। सलमान खान से 419 सवाल पूछे। सलमान खान के केस की सुनवाई कर रहे थे सो जज DW देशपांडे का ट्रांसफर सितारा को हो गया कते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास पीर के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 27,160 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 25,620 रुपये है कते। नाजरीन, अब अपन लोग रियासत तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम दर्जे हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36, करीमनगर कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 36, खम्मम कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 37, वरंगल कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 35, निज़ामाबाद कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 36, महबूबनगर कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36, मेदक कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 34, रंगारेड्डी कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 34, आदिलाबाद कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37, नलगुंडा कम से कम 24 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 34 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे करते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर TRS पार्टी के पूरे लीडरों को रिश्वत लेना देना खत्म करने के वास्ते कामा करो बोल रहे। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश अमेरिका को पहुंच गए। 7 मई को इन्हों अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मिल रहे थे। तेलंगाना रियासत के IT मिनिस्टर के तारिक रामाराव 2 हफ्तों के वास्ते अमेरिका के दौरे पे मंगल के दिन जा रहे थे। नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट मून में कोन की लोग 8 फौजी जवानों को मार के 6 फौजियों को जख्मी कर दिए। रामोजी फिल्म सिटी कने अब्दुल्लापुर के एरिया में भयानक रोड एक्सीडेंट में स्कूल के 15 बच्चे जख्मी हुए। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जो रास्ते पे अपन लोग चल रही वो रास्ता गौतम बुद्ध 2500 साल पहले बताए थे। और केबल फिल्म के सीनियर श्री कुमार की बेटी की शादी में रियल तेलंगाना और रूबी तेलुगु चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी शरीक हुए। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।